Hello guys, welcome to our channel. Four-time champions India will face defending champions Bangladesh in the quarter-final of the Under-19 World Cup on 29 January, Saturday at Antigua from 6:30 p.m. इंडिया ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट प्रदर्शन की अभी तक टूर्नामेंट में। काफ़ी प्लेयर्स कोविड-19 की वजह से लास्ट मैच नहीं खेल पाए, तब भी शानदार परफॉर्मेंस था टीम का। बांग्लादेश के लिए जर्नी इजी नहीं था, पहले मैच हारकर शुरुआत की, फिर भी कमबैक करके क्वार्टर फाइनल्स में आए। चलिए बात करते हैं कल के हाई वोल्टेज क्वार्टर फाइनल मैच के बारे में। टॉस और पिच कितना प्रभाव हो सकता है? टॉस और पिच का देखिए प्रभाव तो हो सकता है ज़रूर, क्योंकि अभी तक जो हमको देखने को मिला है कहीं ना कहीं आप पहले बल्लेबाजी नहीं करना चाहेंगे और पहले उतर के आप गेंदबाजी करना चाहेंगे और आप डिफेंड वहाँ पे करना चाहेंगे, क्योंकि वैसा ही कुछ करता हुआ दिख रहे हैं अभी तक टीम, और वहाँ पे अच्छा वहाँ पे उन्होंने किया है। तो इस हिसाब से ज़रूर फिर से एक बार टॉस जीत के पहले वो गेंदबाजी करने का फैसला लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि वहाँ पे सफल हो जाए। क्योंकि अगर तो हम पिच की अगर हम बात करते हैं या फिर हम ग्राउंड की बात करते हैं तो ये जो ग्राउंड है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस हिसाब से मुश्किल हो सकता है भारत के लिए यहाँ पे। लेकिन फिर भी देखना रहेगा कि किस तरह से यहाँ पे बांग्लादेश भी खेलती है, क्योंकि बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं यही टीम रही थी जो ACC Under-19 का ये अभी हाल ही में एशिया कप रहा था, उसमें भी इसी टीम को भारत ने हराया था। तो किस तरह से अब पलटवार करती है यहाँ पे भारत में, क्योंकि फेवरेट तो देखिए भारत ही रहेगा। क्योंकि जब भी हम बांग्लादेश और भारत की बात करते हैं तो भले ही वो Under-19 की बात हो या फिर ऐसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो, तो फेवरेट तो भारत ही रहेगा। लेकिन पलटवार हम इसलिए बांग्लादेश का कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश को हराया है भारत ने। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की तो डिफेंडिंग चैंपियंस है बांग्लादेश, और साथ ही साथ पिछला जो रहा था वर्ल्ड कप 2020 में, उसमें फाइनल में बांग्लादेश के हाथों ही हार मिली थी भारत को। तो उसका भी कहीं ना कहीं अब हिसाब चुकता करना चाहेंगे। अब देखते हैं वो किस तरह से होता है। टॉस के ऊपर निर्भर इतना ही करता है कि आप पहले बल्लेबाजी करोगे या फिर गेंदबाजी। जी और किसका प्लेइंग 11 दिखने को मिलेगा? देखिए, प्लेइंग 11 में जैसे आपको पता है कि हमारे जो कप्तान साहब है यश ठुर, वो पिछले मैच में वो और वाइस कैप्टन, क्या इत्तेफाक की बात है, उस कप्तान और कप्तान दोनों कोविड से संक्रमित हो गए थे, इसलिए पिछले मैच खेल नहीं गए। उसके बावजूद भी उगंडा जैसे टीम में मानता हूँ कि टीम नहीं है, लेकिन फिर भी उगंडा टीम को किस तरह से भारत ने हरा दी थी। और प्लेइंग 11 जो पॉसिबल हो सकता है, जैसे हरनूर सिंह, अंकुरिश रघुवंशी जिन्होंने 144 की पारी खेली, बिल्कुल, और उसके साथ साथ शेख रशीद रहेंगे। शेख रशीद तो रहेंगे ही, और उसके साथ साथ निशांत सिंह उसने उन्होंने कप्तानी की पिछले मैच में, और तेज गेंदबाजी में हंगर गेकर वो है, और साथ साथ दिनेश कुमार जो बंगाल से खेलते हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश भी अच्छी टीम है और उनके जो कप्तान है रकीबुल हसन, वो मतलब स्लो लेफ्ट स्पिनर है और बाएं हाथ में के बल्लेबाज भी है। क्योंकि बांग्लादेश तो डिफेंडिंग चैंपियन है, वो लोग उन लोगों का जो आत्मविश्वास रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, तो भारत को भी ठीक से खेलना पड़ेगा इसलिए। और भारत के बाद एक प्लस पॉइंट ये है कि भारत चौथी बार चैंपियन बन चुका है Under-19 वर्ल्ड कप में, और ये 14th एडिशन है। तो यहाँ पे बहुत ही मैच दिलचस्प रहेगा। बांग्लादेश मतलब डट के मुकाबला करेगी, जैसे हम लोग भारत पाकिस्तान का मैच देखते हैं ना, भारत बांग्लादेश का मैच वैसे होता जा रहा है दिन ब दिन। मतलब भारत पाकिस्तान के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत बांग्लादेश, मतलब वो भी हमेशा भारत को हराने के लिए बेकरार रहते हैं। तो भारत को भी कल बेकरार रहना चाहिए इस तरह से कि बांग्लादेश को हरा दे, क्योंकि हमारे पास अच्छे गेंदबाज है, राजवर्धन, अंगरकर, विकी ओसवाल जो सोल लेफ्ट आर्म बॉलर है, रवि कुमार है तेज गेंदबाज, और जब कप्तान वापसी कर रहे, कप्तान मतलब यश ध्रुव, और उसके साथ साथ शेख राशिद, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन जी। आपने इतना सारा बात किया, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक बड़ा नाम आपने खो दिया वहाँ पे, और वो नाम है राज भावा का। हाँ, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? जी, जा रहा था लेकिन जहन में अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं यही कह रहा था कि हम प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं और आप 162 की पारी उन्होंने जी, खेली, राज भावा का आपने नाम अभी तक नहीं लिया। हाँ, मैं लेने जा रहा था, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। और 326 रनों से रोक दिया युगांडा को, और युगांडा को मतलब 20 ओवर में ही मतलब खत्म कर दिया। 20 ओवर खत्म ही नहीं किया। और अगर हम देखिए तो भारत के लिए अभी तक जो गेंदबाजी रही है वो काफ़ी गेंदबाजों ने किया है। वहाँ पे काफ़ी नाम नज़र आते हैं आपको, विकी ओसवाल के नाम उन्होंने लिया, फिर अब हंगरी कर नज़र आते हैं वहाँ पे, साथ ही साथ वहाँ पे रवि कुमार गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं, यहाँ तक कि राज बावा भी गेंदबाजी करते हुए दिखे, और 4 विकेट भी नाम है उनके। जो साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच खेला गया था उनके नाम 4 विकेट रहा था। तो वहीं एकमात्र जो गेंदबाज विकी ओसवाल, उनके नाम 5 विकेट रहा है इस टूर्नामेंट में अभी तक, जो 3 मैचेस खेला है भारत ने।
उस हिसाब से हम ज़रूर कहेंगे कि देखिए भारत के पास वैरायटी भी है, भले ही वो बल्लेबाजी में हो, गेंदबाजी में, ऊपर से जब कप्तान और उप कप्तान अब जुड़ते हुए दिखेंगे तो भारत और तगड़ी हो जाती है। और एक बार फिर से कहता हूँ कि इसी टीम को देखिए हाल ही में जो एशिया कप खेला गया था अंडर 19 का, उसमें हराया था बांग्लादेश को, तो एक बार फिर से फेवरेट तो रहेगा हाँ, भारत बांग्लादेश ही। को जब हराया तो भारत का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा रहेगा, जी, एक बिल्कुल। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ भारत को ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि फाइनल मैच जो हार चुके थे 3 विकेट से, जी लेकिन वो बांग्लादेश का वो कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है चलो हम लोग एशिया कप में हार चुके हैं लेकिन विश्व कप में तो हराए हैं, यहाँ पे हरा सकते हैं, उन लोगों के बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहेगा। जी। लेकिन भारत को भी ये सोचना पड़ेगा, हमेशा ये सोचना चाहिए कि दुश्मन क्या सोच रहा है, दुश्मन के दिमाग से सोचो। जी, ये दुश्मन तो यहाँ पे नहीं रहेंगे, नहीं, लेकिन नहीं, दुश्मन, प्रतिद्वंदी नॉर्मल, प्रतिद्वंदी मैंने जी शब्द गलत इस्तेमाल कर दिया, जी, बिल्कुल। लेकिन वही कि तुम्हारे जो प्रतिद्वंदी है उनके दिमाग से सोचो वो क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। बांग्लादेश है डिफेंडिंग चैंपियंस दैट टू अगेंस्ट इंडिया। क्या लगता है ये दोबारा होने वाला है? जी हाँ, हो सकते हैं। देखिए हम चाहते हैं कि भारत ही जीते और भारत जीतेगा, ये मेरा कहना है। इसलिए सिर्फ हम सब भारतवर्ष यही दुआ कर रहे हैं और बांग्लादेश के मतलब जो भी दर्शक है वो भी ये दुआ कर रहे हैं भारत वापस हारे, बांग्लादेश वापस जीते। लेकिन हमारे ख्याल में कि भारत का आप देखिए पिछले मैच में आयरलैंड के खिलाफ, तो वहाँ पे हमारे कप्तान साहब भी नहीं थे, उप कप्तान साहब भी नहीं थे, उसके बावजूद भी भारत ने इस तरह से रोन दिया उगंडा को। तो अगर वो दोनों खेलते तो और भी शायद भारत मतलब 326 में 350 रन से जीत सकती थी। जी जी, तो आयरलैंड को जिस तरह नहीं उगंडा को जिस तरह से हराया, अच्छा जैसे 326 से हराया, हाँ। ओके। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कप्तान ने 88 रन की एक पारी खेली थी। तो वहाँ पे आप सोचिए जिस तरह से भारत ने हराया था, तो यहाँ पे बांग्लादेश को मतलब एक रणनीति भारत ये तैयार कर रही है। देखिए बांग्लादेश को हम ये कहेंगे अब किसी भी एंगल से अब बांग्लादेश को मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं और उससे बड़ी बात है कि पिछली बार वो लोग वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं अंडर 19, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब उन लोग का गोल ये रहेगा, लक्ष्य ये रहेगा कि वो लोग मतलब जो सीनियर टीम है वो वर्ल्ड चैंपियन बने। तो इस हिसाब से वो लोग कल भारत को मात दे सकते हैं, लेकिन भारत को भी मतलब उन लोगों को कमज़ोर बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। जैसा भी हो हराओ बांग्लादेश को, अगर अच्छी रनों से हराते हो या विकेट से हराते हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमारे लिए यही दुआ है, आखिर में ये खेल है, जो टीम जीते अच्छी खेलेगी, जो टीम वही जीतेगी। लेकिन मेरे विचार में कल भारत ही जीतेगी, क्योंकि भारत ये सोचती है, भारत के खिलाड़ी यही सोचते हैं कि हम लोग हरा सकते हैं, कमजोर नहीं समझना और ऐरे गहरे शॉट खेलकर आउट नहीं होना। जी बिल्कुल। और बांग्लादेश के जो कप्तान हैं वो तो मतलब अच्छे स्पिन गेंदबाज है, उनके पास अच्छे तेज गेंदबाज भी है, तो भारत को ठीक से सोच समझ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्व कप का मैच है और इफ यू लूज यू आर आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। जी बिल्कुल, ये क्वार्टर फाइनल का ये मैच रहेगा। और देखा जाए तो हम बांग्लादेश को टीम में इसलिए भी रखते हैं क्योंकि देखिए जो डार्क हॉर्स की जो हम बात करते हैं, जो छुपा रुस्तम होता है टूर्नामेंट में, पाकिस्तान को तो काफ़ी लंबे समय से ही ये माना जाता है। लेकिन अब जिस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है बांग्लादेश भी, खासकर हमको इंटरनेशनल क्रिकेट में अंडर 19 का अभी इतना हमको नहीं पता, ऊपर से एक ही बार वर्ल्ड कप होता हुआ दिखता है, तब हम जान पाते हैं खिलाड़ियों के बारे में। उसके बाद आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं या अपने टीम के लिए इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए दिखते हैं। लेकिन फिर भी ये जो दो टीमें हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनको कभी भी हल्के में नहीं आ सकते। नहीं कभी आंकड़े, और खास करके बांग्लादेश को तो और भी नहीं। फिर भी देखिए पाकिस्तान हमेशा से एक तेज गेंदबाज मतलब उठा के एक अच्छी टीम, लेकिन थोड़ा सा एशियन फास्ट बॉलिंग की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने सारी दुनिया को दिखाया कि एशिया में फास्ट बॉलिंग पैदा कहाँ से होता है। उसके बाद भारत, उसके बाद श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, ऐसे आती चीजें। इसलिए बांग्लादेश आपने जो कहा डार्क हॉर्स, वो छुपा रुस्तम, तो वो साबित किया 2020 में। लास्ट मैच में इंडिया की 326 रन की मैसिव विक्ट्री। सो फार इस टूर्नामेंट में दोनों टीम कैसा दिख रहा है? जी, दोनों टीम की अगर हम बात करते हैं तो भारत दिखा है बेहतरीन, क्योंकि जो तीनों ही मैचेस रहा है वो शानदार तरीके से खेला है। लेकिन देखा भी जाए तो भारत का जो ग्रुप था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का भी था। केवल एक ही टीम जो टक्कर देने लायक थी और उन्होंने टक्कर दिया, और वो थी साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पहला मैच रहा था उसमें ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे, फिर भी 232 का वो जो उन्होंने रन बनाया था उसको भी डिफेंड करते हुए दिखे थे और मैच जीतते हुए दिखे थे। उसके बाद तो काम आसान होना था, लेकिन इतना आसान हो जाएगा थोड़ा ये देख नहीं रहे थे, क्योंकि जिस तरह से पिछला मैच पहले हराया था आयरलैंड को, उसके बाद युगांडा को जिस तरह से हराया है, लग रहा है कि भारत पूरी तरह से दबदबा दिखाएगा इस अगले मैच में भी, क्वार्टर फाइनल में भी। और अगर भारत वहाँ पर 250 से भी ऊपर रन बना देता है तो हम कहेंगे कि भारत ही रहेगा फेवरेट। लेकिन अगर 250 से कम रन बनता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बांग्लादेश के लिए भी चांस हो सकता है। तो इस हिसाब से हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा देखना रहेगा किस तरह से। गेम विल बी पॉइज्ड। जी बिल्कुल। तो
वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से अभी बांग्लादेश का रहा है, अभी यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहा है, क्योंकि 2020 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये लोग पहुँच पाए थे फाइनल में और फाइनल जीत गया था भारत को हराकर। लेकिन उसके अलावा जो अभी तक यहाँ पे जो सफ़र इनका रहा है वो थोड़ा उबड़-खाबड़ रहा है, क्योंकि तो 3 मैच से 2 मैचेस उन्होंने जीता है, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में आए। तो कहीं ना कहीं उनको लय पकड़ना होगा, और लय अगर ये मिलता नहीं है तो उनको मिल सकता है रास्ता बाहर की तरफ टूर्नामेंट बिल्कुल, अगर से, जो जरा सी भारत भी चूक हो गई तो, क्योंकि आप एक बात कहते हैं कि एशिया कप में हरा चुके, वो अभी अतीत है। और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में आपको बांग्लादेश ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग हार चुके थे, अब हारना नहीं है, बांग्लादेश को हराना है। जैसे 2000 इस बार आपने जो कहा इसके रेलिवेंस में हम कह रहे हैं कि जैसे 2007 में किस तरह से बांग्लादेश ने भारत को मतलब नॉकआउट कर दिया था, और वही पाकिस्तान ने, आयरलैंड ने पाकिस्तान को नॉकआउट कर दिया था। तो भारत ने मैं कहूँगा बदला ही कहूँगा 2011 में लिया, क्योंकि नहीं हारना बांग्लादेश से, बिल्कुल नहीं कहूँगा, नहीं हारना, क्वार्टर फाइनल जीतो, सेमीफाइनल जाओ, उसके बाद फाइनल जाओ, कप लो, घर आओ। तो देखा जाए तो फिर बांग्लादेश के लिए जो वो मैच हारे थे वो थोड़ा मुश्किल मैच भी रहा था, क्योंकि देखिए इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ आप खेल रहे थे, तो आप तो पता ही है जब बांग्लादेश और इंग्लैंड उतरेगा, आमने सामना करेगा, तो इंग्लैंड रहेगी फेवरेट, और वैसा ही कुछ हुआ उनके ग्रुप स्टेज में, और इंग्लैंड को जहाँ उनके खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद वो कमबैक करते हुए दिखे, जो कि करना भी चाहिए था, क्योंकि कनाडा और यूएई के खिलाफ जब बांग्लादेश भिड़ेगी तो आप बांग्लादेश को ही फेवरेट मानोगे, और वैसा ही होता हुआ दिखा। तो अभी तक देखिए टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं ना, कुछ ऐसा फेरबदल हमको नहीं दिखा कि जिसके चलते हम काफ़ी सरप्राइज हो जाए कि यार इस टीम ने ऐसा कर दिया। जिस तरह से वो फाइनल देख के 2020 में हो गया था, मैं तो बिल्कुल निश्चिंत था कि भारत बांग्लादेश को हरा के एक बार फिर से 5वीं बार बन जाएंगे वो वर्ल्ड कप चैंपियंस, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो वैसा जो एक सरप्राइज एलिमेंट है अभी तक इस टूर्नामेंट में हमको देखने को नहीं मिला है, और उम्मीद भी नहीं करेंगे कि भारत के खिलाफ ऐसा कुछ सरप्राइज एलिमेंट हमको देखने को मिले। भारत ही मेरे ख्याल में, चलिए मैं कहता हूँ कल भारत ही जीतेगी, लेकिन नहीं, लेकिन हाँ, आप किसी भी टीम को, चाहे वो आप, मैं अभी बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम है, लेकिन किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं दे सकते जी, जो अभी भी आपने कहा, मैं भी वो कह रहा हूँ जी, बिल्कुल। Which player has impressed the most till this point and will be responsible for tomorrow's match? देखिए अभी तक राज बाबा की जहाँ तक बात है, उन्होंने काफ़ी रन की 217, अंकुरिश रघुवंशी के 228 रन उन्होंने बनाए, दोनों मिलकर बहुत ही अच्छी पारी खेली। और उसके साथ साथ अब कोविड से उभर के हमारे कप्तान साहब वापस आए हैं, यश धूल और साथ शेख रशीद, ठीक है, उन्होंने 88 रन की पारी खेली थी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और साथ ही साथ हमारे तेज़ गेंदबाजों में जैसे राजवर्धन हंगरकर हैं, और दोनों ने, और विकी ओक्सफोर्ड स्पिनर है, दोनों ने मिलकर 7 विकेट झटकाए, ठीक है। और साथ साथ ये लोग तो बहुत ही मतलब बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, और ये लोग क्या है ना कि IPL के मतलब ऑप्शन में एक दावेदार हो सकते हैं। और साथ ही साथ इनके पास और भी जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे रवि कुमार तेज़ गेंदबाज है, और दिनेश बना, ये दोनों दावेदार हो सकते हैं। मतलब ये लोग हम कहेंगे छुपा रास्ता। आपकी बात तो आप जो बात डार्क हॉर्स इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग आते हैं बाद में, लेकिन अपना जलवा दिखा के जाते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, जो फिल्मों में कहते हैं ना छोटा सा किरदार है, जाके वो मतलब क्या फाड़ दिया यार, वैसे ही। तो बिल्कुल यहाँ पे बात रहेगी कि, और प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं भारत की तरफ से, तो वही बात होगी कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी अच्छा करते हुए आ रहे हैं, और मैं देखना चाहूँगी कि अब यहाँ पे हरनूर सिंह कैसे करते हैं, जो हमारे सलामी बल्लेबाज है, क्योंकि उनका जो शुरुआत रही थी काफ़ी अच्छी रही थी, उसके बाद थोड़ा वो खामोश होते हुए दिखे, एक बार बिल्कुल दिखेंगे हमको कि प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन उनका अब किस तरह से रिएक्शन रहता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ियों का, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने नाम लिया रघुवंशी का नाम लिया इन्होंने, साथ ही साथ राजबावा भी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये खिलाड़ियों के ऊपर कई बार ऐसा होता है कि देखिए ये ही एक मौका होता है थोड़ा सा कुछ बेहतर करने का, और यहाँ से अगर आप चमक गए, जैसे इन्होंने कहा कि IPL में आपकी जगह बन सकती है, और IPL मतलब ये कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करते हो तो हर लोग कैसा करते हैं प्रदर्शन, ये मैं देखना चाहूँगा। और यहाँ पे जब कप्तान और उप कप्तान आएंगे, उनके पास अभी 2 मैचों का यहाँ पे रेस्ट रहा था या फिर नहीं खेल पाए थे, तो उनकी किस तरह से वापसी होती है, जब उनका बल्लेबाजी आता है तो वो कैसे करते हैं, और कप्तानी कैसे रहेगी वो देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि भले ही आप कितने लंबे समय से ही एक टीम का कप्तान क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैचेस छूट जाते हैं, खासकर टूर्नामेंट में, वो भी लगातार 2-2, तो हल्का बहुत जो टच होता है आपका वो छूट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, और उसको वापस कनेक्शन में लाने के लिए, जोड़ने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। और हम नहीं चाहेंगे कि वो ज़्यादा समय लगे भारत को और कप्तान को और बाकी खिलाड़ियों को, जिसके चलते थोड़ा मुश्किल हो सके। लेकिन जी
हम यही कह सकते हैं कि अगर नज़र की हम बात करते हैं तो वहाँ पे रघुवंशी के ऊपर नज़र रहेगी, राजभवा के ऊपर रहेगी, यश धूल और उनके हमारे जो उप कप्तान हैं शेख शेख राशिद, राशिद के ऊपर नज़र रहेगी। गेंदबाजों में विक्की ओसवाल के ऊपर नाम रहेगा। हंगर गेकर के ऊपर जी भी बिल्कुल, नजर उस पे रहेगी। बिल्कुल नज़र रहेगी और यहाँ तक कि जो दिनेश निशांत कुमार। सिंधु है जो कि कप्तानी करते हुए दिख रहे हाँ, थे, हाँ, ये भी खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी भी कर सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो खिलाड़ी जो है हमारे भारत के पास ऑलराउंडर इस बार ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अच्छा प्रदर्शन भी करते तिरासी हुए दिख विश्व रहे हैं। कप की याद दिला रहे हैं जी, वो लोग, बिल्कुल। क्योंकि देखो तब वो सब लोग हमारे पास नो डाउट विश्व के मतलब मशहूर ऑलराउंडर थे, कपिल देव कप्तान भी थे, लेकिन बाकी भी आप जी, देखिए अच्छा उस करते वक्त थे। हमारे टीम में 8 ऑलराउंडर थे। जी, मतलब वेस्ट इंडीज की टीम ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से भारत मैच छीन के ले जाएगी, और खास करके वो कैच कपिल देव ने जो लिया था द ग्रेट विवियन रिचर्ड्स का, जी। तो क्या कहेंगे किंग रिचर्ड्स का। उम्मीद तो यही करेंगे कि भाई अब जीत जाए कल क्वार्टर नहीं, फाइनल, वो और तो जो कल ही पता जी चलेगा क्या और होता है जो ये। बदला था जो 2020 में रह गया था वो मिलता हुआ भगवान से दिखे। यही दुआ हम कर रहे हैं, सब भारतवासी यही दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से कि भाई जी, ये मैच बिल्कुल। भारत ही जीते। हम और सभी शेख ऐसा ही राशिद और आशा शेख रखते हैं। राशिद जो हमारे उप कप्तान हैं, वो तो मतलब मतलब एशिया कप अंडर 19 में उन्होंने अपना जलवा दिखाया था, वो मतलब मैन ऑफ द मैच भी बने थे। अब देखिए क्या होता है आगे, क्या होता है। कप्तान, अब देखिए टीम इज जेलिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू हम्म, सो इंडिया विल विन टुमारो। ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग प्लीज हमें जरूर बताइएगा। The clash will be of significant importance considering the mentions underlying the presence of the contest in the preceding edition of the tournament. Bangladesh emerged as the champion defeating India. जब इंडिया कंटिजेंसी बांग्लादेश से टक्कर लेगी, वो अपने खतरनाक बॉलिंग अटैक से बांग्लादेश का फॉर्मिडेबल बैटिंग अटैक को गिराने की कोशिश में रहेगा ताकि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। बांग्लादेश भी जीत की उम्मीद करेंगे। चलिए, ख़त्म करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल के सारे न्यूज़ अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को